आज की हमारी कहानी है सर सैयद अहमद खां की। उमर रफ्ता। बरस की आखिरी रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेले बैठा है। रात भी अंधेरी और डरावनी है। घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर गिरती है, आंधी बड़े जोर से चलती है। दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है और न अकेलेपन पर है और न अंधेरी रात पर और न बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर और न बरस की आखिरी रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही गम ज़्यादा बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू बहे जाते हैं। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है, उतना ही गम बढ़ता है। रुपये असरफी के बदले रेवड़ी मिठाइयाँ अच्छी लगती थीं। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के वक्त, छुट्टी का वक्त जल्दी आने की खुशी में किताबें बगल में लेकर मकतब चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आने लगे थे तो वो और गमगीन होता था और बेइख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय गुजरे हुए ज़माने, अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता था। अपना सुर्ख व सफ़ेद चेहरा, सिडोल दिल, भरा भरा बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात इंसान के जोशों की खुशी उसे याद आती थी। उसकी आँखों में अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बातें करते थे और ये कहता था कि अभी बहुत वक्त है। बुढ़ापे के आने का कभी ख्याल भी नहीं करता था। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता कि अगर जब भी मैं उस वक्त ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आह, वो वक्त गुजर गया। अब पछताने से क्या होता है? अफसोस मैंने अपने दिए हमेशा ये कहकर बर्बाद किया, अभी बहुत वक्त है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और टटोल टटोल कर खिड़की तक आया। खिड़की खोल कर देखा कि रात वैसी ही डरावनी है। घटा छा रही है, बिजली की कड़क से दिल फटा जा रहा है। होलनाक आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते लौटे हैं और टहने टूटते हैं। तब वो चिल्ला कर बोला, हाय हाय, मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी ये रात। ये कहकर वो अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आसना याद आए, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में गल कर खाक हो चुकी थीं। माँ गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए, आँखों में आंसू भरे, ये कहती हुई खड़ी है कि बेटा, वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें से ये आवाज़ आती है कि बेटा, क्यों हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे? भाई बहन दांतों में उंगली दबाए हुए खामोश हैं और उनकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी है। दोस्त अहबाब सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालात में उसको वो बातें याद आती थीं जो उसने बेपरवाही और बेमुरौती और गुंज खुल्की से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आसना के साथ बरती थी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमुरवत रहना, दोस्त आसना से हमदर्दी ना करना याद आता था। और इस पर उनकी गली हुई हड्डियों में ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पास पास करता था। उसका दम छाती में घुटा जाता था और कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की की तरफ पहुंचा।
उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और वो फिर अपनी ही जगह आ बैठा। इतने में उसको अपना उधेड़पन याद आया, जिसमें ना वो जवानी रही थी और ना जवानी का वो जोबन, ना वो दिल रहा था और ना दिल का बुलबुलों का जोश। उसने अपनी नेकी के ज़माने को याद किया, जिसमें वो बानिस्बत बदी के नेकी तरफ ज़्यादा मायल था और अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देने, भूखों को खिलाना, मस्जिद और कंधी बनवाना याद करके अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और दरवीशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों को जिनसे बैयत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता था उसकी ज़ाती आमाल का उस तक खात्मा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं। मस्जिदें टूटकर या तो खंडेर हैं या फिर वैसे ही जंगल हैं। कुएं उधेड़ पड़े हैं। न पीर न फ़कीर, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, न मदद करता है। उसका दिल बहुत घबराता है और सोचता है, मैंने क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों से दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी। अब कुछ बस नहीं चलता। और फिर एक एक कर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझे क्यों खो दिया। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, तारे निकल आए हैं। उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसे आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें जो खूबसूरत दुल्हन नजर आई। उसने टकटकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। जो उसे देखता था वो करीब होती जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई और ये उसके हुस्न व जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाकदिल और मोहब्बत के लहजे से उसने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं हमेशा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा, तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है? वो बोली, हाँ है, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा का फ़र्ज़ अदा करे, इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही करे, मैं उसकी मुस्कर होती हुई हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं। इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। बस भलाई की इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसी तक ख़त्म होता जाता है। उसकी मौत उन चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। जो मुझे तस्खीर करना चाहे, इंसान की भलाई में कोशिश करें। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बूढ़ा अपनी जगह पर आ बैठा। अब फिर उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि उसने पानी बचपन की उम्र में कोई भी काम इंसान की भलाई के लिए नहीं किया था। उसने तमाम काम ज़ाती गर्ज पर बेने थे। नेक काम जो किए थे सवाब के लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की नज़र से किए थे। खास इंसानी भलाई की खालिस नीयत से कुछ भी नहीं किया था। अपना हाल सोचकर वो उस दिल फरेब दुल्हन से मिलने से मायूस हुआ। अपना आखिर ज़माना देखकर आइंदा करने की भी कोई उम्मीद न पाई। तब तो निहायत मायूसी के आलम में बेकरार होकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, क्या मैं तुझे फिर बुला सकता हूँ? हाय, मैं 10,000 दिनार देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। ये कहकर एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर न गुजरी थी तो उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ आने लगी। उसकी प्यारी माँ उसके पास आकर खड़ी हुई, उसको गले लगाकर उसकी बलाएं ली।
उसका बाप उसे दिखाई दिया। छोटे छोटे भाई बहन उसके गिर्द आकर खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा बरस के दिन क्यों रोता है, क्यों बेकरार है, तेरी हिचकी किस लिए बन गई है? उठ, मुँह हाथ धो, कपड़े पहन, हम सब तेरे मुंतजर खड़े हुए हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से बताया। उसने सुनकर कहा, बेटा बस तू ऐसा मत कर जैसा उस बेईमान बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। ये सुनकर वो लड़का पलंग से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा, यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बूढ़े की तरह न पछताऊंगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याहूंगा जिसने अपना खूबसूरत चेहरा मुझे दिखलाया और हमेशा रहने वाली नेकी अपना नाम बताया। ओ खुदाया, तू मेरी मदद कर। बस ए मेरी नौजवान हम वतनों और ए प्यारे बच्चों, इंसानी भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त उस बूढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई जवान उठे और इंसानी हमदर्दी और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करें।